शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में बिखरी हुई थी जब आरव मेहता ने अपनी नई कंपनी की फाइलें मेज पर पटकीं और गहरी सांस ली। 3 साल बाद वो इस शहर में वापस आया था और पहले ही दिन उसे ये खबर मिली थी कि उसकी नई टीम की हेड कोई और नहीं बल्कि रिया शर्मा है। वही रिया, वही जिसने कॉलेज के आखिरी दिन उसके मुंह पर चाय का कप फेंका था। आरव ने आईने में एक बार खुद को देखा। नेवी ब्लू सूट, बाल करीने से सेट, चेहरे पर वो पुरानी वाली मुस्कान जो कभी रिया ने कहा था कि ये मुस्कान देखकर लड़कियां पागल हो जाती है। उस वक्त आरव ने हंसकर कहा था कि सिर्फ लड़कियां तुम नहीं, और रिया ने जवाब में उसके सिर पर किताब मारी थी। आरव मुस्कुराया, फिर मुस्कुराहट खींचकर वापस ले ली। नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं, आज सिर्फ काम है। लेकिन दिल था कि मानता ही नहीं। दूसरी तरफ रिया शर्मा अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठी फाइलें देख रही थी जब उसकी असिस्टेंट नेहा ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, नया बॉस आ रहा है कल से। रिया ने अपनी चश्मे की कमानी ठीक करते हुए बिना सिर उठाए कहा तो नेहा ने धीरे से कहा, वो आरव मेहता है। इस बार रिया के हाथ से पेन छूट गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। सामने खड़ी नेहा घबराई हुई खड़ी थी, जैसे कोई बम का फ्यूज जला दिया हो। रिया ने एकदम शांत आवाज में पूछा, कौन सा आरव मेहता? नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो वाले मैडम जिनकी तस्वीर आपने कॉलेज की यादों की डायरी में रखी हुई है। रिया ने सख्त आवाज में कहा, नेहा। नेहा ने कहा, जी। रिया ने कहा, बाहर जाओ। नेहा जैसे ही दरवाजा बंद करके गई, रिया ने अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाई और छत को घूरने लगी। आरव मेहता, वो नाम जो उसने 3 साल पहले अपनी जिंदगी की डिक्शनरी से डिलीट कर दिया था। वो नाम जो उसे आज भी रात को नींद के दरवाजे पर आकर दस्तक दे जाता था। रिया ने धीमे से कहा, भगवान जी, आपको और कोई काम नहीं था क्या? अगली सुबह मेहता इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में जब आरव दाखिल हुआ तो पूरी टीम खड़ी थी। सबने तालियां बजाईं, सबने मुस्कुराकर स्वागत किया, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। कमरे के दाईं तरफ खिड़की के पास हाथों में फाइल थामे, आंखें फाइल पर टिकाए रिया शर्मा खड़ी थी। आरव एक पल के लिए रुका। 3 साल में रिया बदली नहीं थी। वही छोटे छोटे बाल जो कानों के पास आकर रुक जाते थे, वही नाक पर चढ़ा हुआ चश्मा, वही वो तरीका जब वो किसी को नजरअंदाज करना चाहती थी तो आंखें किताब में गाड़ लेती थी। आरव समझ गया, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। वो धीरे धीरे चलता हुआ सीधा उसी की तरफ गया और उसकी फाइल के ऊपर अपनी उंगली रखकर फाइल को धीरे से नीचे झुकाया। रिया ने ऊपर देखा, आंखें मिली। 1 पल, 2 पल, 3 पल। आरव ने उसी पुरानी मुस्कान के साथ कहा, मिस शर्मा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रिया ने एक लंबी सांस ली, फिर उतनी ही ठंडी आवाज में बोली, मुझे नहीं हुई। पूरे कमरे में एक पल के लिए सांसें रुक गईं। आरव की मुस्कान और चौड़ी हो गई। यही तो मुझे पसंद है तुम्हारे बारे में रिया, आज भी बदली नहीं। मीटिंग के बाद जब सब लोग निकल रहे थे तो आरव ने नेहा को रोककर कहा, मिस शर्मा को बोलिए मेरे केबिन में आए। नेहा ने घबराकर रिया को देखा। रिया ने फाइल बंद की कुर्सी से उठी और बिना कोई भाव चेहरे पर लाए केबिन की तरफ चल दी। केबिन के अंदर रिया ने दरवाजा बंद किया और सीधे खड़ी होकर बोली, बोलिए। आरव अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाए उसे देखता रहा, फिर बोला, बैठो। रिया ने कहा, मुझे खड़े रहना पसंद है। आरव ने कहा, रिया। रिया ने तुरंत कहा, मिस शर्मा। आरव ने धीरे से कहा, ठीक है मिस शर्मा, मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। रिया ने कहा, आपकी समझ बिल्कुल सही है। आरव ने कहा, लेकिन काम करना पड़ेगा साथ में। रिया ने जवाब दिया, काम मैं करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, आपके आने से पहले भी और आपके जाने के बाद भी करती रहूंगी। आरव उठा, धीरे धीरे चलता हुआ खिड़की के पास आया, बाहर शहर की भीड़ को देखते हुए बोला, तुम आज भी नाराज हो? रिया ने जवाब नहीं दिया। आरव ने कहा, 3 साल हो गए रिया। रिया ने कहा, मुझे पता है। आरव ने पूछा, तो फिर? रिया की आवाज में एक हल्की सी दरार आई, बस एक पल के लिए, फिर वो वापस पत्थर हो गई
और बोली तो फिर कुछ नहीं, 3 साल पहले जो हुआ वो हुआ, अब हम दोनों यहाँ हैं काम के लिए बस। आरव ने पलटकर उसे देखा। रिया की आंखें झुकी हुई थी। आरव ने दिल में कहा, झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखें हमेशा झुक जाती है जब तुम झूठ बोलती हो। आरव ने आहिस्ता कहा, ठीक है काम के लिए। रिया ने सिर उठाया, उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन आरव पहले ही मुड़ चुका था। उसी रात रिया अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। हाथ में चाय का कप था और आंखों में वो पुरानी यादें जो वो भूलना चाहती थी लेकिन भूल नहीं पाती थी। 3 साल पहले की वो रात जब आरव ने उससे कहा था कि रिया मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिया ने हंसकर कहा था, बोलो क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो? आरव ने धीरे से कहा था, मैं लंदन जा रहा हूँ। रिया के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा था। उसने कांपती आवाज में कहा था, कब? आरव ने कहा था, परसों। रिया ने एक लंबी सांस लेकर पूछा था, और मेरा क्या? आरव ने कुछ नहीं कहा था, बस खामोश खड़ा रहा था। उस खामोशी ने रिया को सब कुछ बता दिया था जो आरव के होंठ नहीं बोल पाए थे। रिया ने अपनी चाय का कप उठाया था और सीधे आरव के मुंह पर फेंक दिया था। आरव ने हड़बड़ाकर बचने की कोशिश की थी, लेकिन गर्म चाय उसकी शर्ट पर गिर गई थी। रिया ने कांपते होठों से कहा था, निकल जाओ। आरव ने कहा था, रिया सुनो। रिया ने चीखते हुए कहा था, मैंने कहा निकल जाओ। और आरव निकल गया था, हमेशा के लिए। रिया ने चाय का घूंट लिया। ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसने कप को रेलिंग पर रखा और आसमान को देखा। आरव मेहता, तुम वापस आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगली सुबह ऑफिस में रिया समय से पहले आ गई थी। उसे पता था आज का दिन आसान नहीं होगा। वो अपनी सीट पर बैठकर लैपटॉप खोल ही रही थी कि नेहा भागती हुई आई और बोली, मैडम आरव सर आ गए। रिया ने बिना सिर उठाए कहा, तो मुझे क्या? नेहा ने कहा, वो सीधे आपके पास आ रहे हैं। रिया ने कहा, तो दरवाजा बंद कर दो। नेहा ने कहा, मैडम दरवाजा कांच का है। रिया ने एक लंबी सांस ली और फाइल उठाकर आंखों के सामने कर ली। आरव अंदर आया। उसके हाथ में 2 कप चाय थी। रिया ने फाइल के पीछे से देखा और मन में कहा, ये क्या तमाशा है। आरव ने बड़े ही सुकून से उसके मेज पर चाय का कप रखा और बोला, गुड मॉर्निंग मिस शर्मा। रिया ने फाइल नीचे रखकर चाय के कप को देखा, फिर आरव को देखा। आरव मुस्कुराते हुए बोला, पियो, ठंडी हो जाएगी। रिया ने कहा, मुझे चाय नहीं चाहिए। आरव ने कहा, 3 साल पहले वाली घटना के बाद मैं समझ सकता हूँ कि चाय और तुम्हारे बीच थोड़ी खींचतान है। इस बात पर रिया का चेहरा एकदम लाल हो गया। आरव बड़े ही इत्मीनान से सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया और अपनी चाय की चुस्की लेते हुए बोला, आज का प्रेजेंटेशन हम दोनों साथ में देंगे। रिया ने कहा, क्यों? आरव ने कहा, क्योंकि मैं बॉस हूँ और ये मेरा फैसला है। रिया ने कहा, मैं अकेले दे सकती हूँ। आरव ने कहा, मुझे पता है तुम सब कुछ अकेले कर सकती हो रिया, लेकिन कभी कभी साथ में करने में भी मजा होता है। ये कहते हुए आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक आई जो रिया से छुपी नहीं रही। रिया ने जल्दी से नजरें फेरी और बोली, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से होगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। रिया ने चौंककर उसे देखा। उसे उम्मीद थी आरव बहस करेगा, लेकिन उसने इतनी आसानी से हाँ कर दी। ये वाला आरव उसे समझ नहीं आ रहा था। 3 साल पहले वाला आरव हर बात पर बहस करता था, हर बात पर उससे लड़ता था। ये वाला आरव अजीब तरह से शांत था, और ये शांति रिया को बेचैन कर रही थी। प्रेजेंटेशन के दौरान दोनों एक साथ स्टेज पर खड़े थे। रिया बोल रही थी और आरव स्लाइड बदल रहा था, लेकिन रिया को बार बार ये एहसास हो रहा था कि आरव उसे देख रहा है, सिर्फ स्क्रीन को नहीं, उसे। जब रिया ने एक पॉइंट समझाने के लिए स्क्रीन की तरफ हाथ उठाया तो आरव ने बिल्कुल उसी वक्त स्लाइड बदली और उसकी उंगलियां गलती से आरव के हाथ से छू गईं। रिया ने झटके से हाथ खींचा। आरव ने धीरे से सॉरी कहा, लेकिन उसकी आंखों में सॉरी नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद सब लोग तालियां बजाते हुए निकले। नेहा ने रिया के कान में कहा, मैडम आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है।
रिया ने नेहा को ऐसी नजरों से देखा कि बेचारी नेहा सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लंच टाइम में रिया कैफेटेरिया में अकेली बैठी थी। उसने खाना ऑर्डर किया ही था कि सामने की कुर्सी खिंची और आरव बैठ गया। रिया ने बिना देखे कहा, ये सीट खाली नहीं है। आरव ने कहा, मुझे पता है, अभी अभी मैंने इसे घेर लिया है। रिया ने ऊपर देखा और तन से बोला, तुम्हें और जगह नहीं मिली। आरव ने पूरे कैफेटेरिया में नजर दौड़ाई, जो लगभग खाली पड़ा था, और बोला, नहीं, सब जगह भरी हुई है। रिया ने कहा, आरव। आरव ने कहा, रिया। रिया ने कहा, मिस्टर मेहता। आरव ने कहा, मिस शर्मा। दोनों एक पल खामोश रहे। फिर आरव ने नरमी से कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। रिया ने कहा, मैं नाराज नहीं हूं। आरव ने कहा, झूठ। रिया ने कहा, मुझे झूठा मत कहो। आरव ने कहा, तो सच बोलो। रिया ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, हाँ, मैं नाराज हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचती हूं। 3 साल पहले जो था वो खत्म हो गया। आरव ने धीरे से कहा, मेरे लिए नहीं। रिया ने चौंक कर उसे देखा। आरव की आंखें बिल्कुल सीधी थी। कोई मजाक नहीं, कोई शरारत नहीं, बस एक सच जो वो बहुत देर से कहना चाहता था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव। आरव ने कहा, मुझे पता है, अभी तुम ये सुनना नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन ये भी जान लो कि मैं वापस आया हूं तो सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं आया। ये कहकर आरव उठा और चला गया। रिया वहीं बैठी रही। उसका खाना सामने रखा था, लेकिन उसे भूख नहीं रही थी। उस रात रिया देर तक सो नहीं पाई। करवटें बदलती रही। आरव के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं वापस आया हूं तो सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं आया। रिया ने तकिया मुंह पर रख लिया और जोर से चीखी, आरव मेहता, तुमने मेरी जिंदगी पहले भी बर्बाद की थी और अब लगता है दोबारा करने आए हो। लेकिन इस बार मैं नहीं झुकूंगी। इस बार नहीं। लेकिन तकिए के नीचे उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। एक हल्की सी मुस्कान जो वो छुपाना चाहती थी, वो उसके होठों पर आकर टिक गई थी। और रात के अंधेरे में वो मुस्कान किसी ने नहीं देखी, सिर्फ रिया के दिल ने महसूस की। अगली सुबह रिया ऑफिस पहुंची तो उसने सबसे पहले यही तय किया था कि आज वो आरव से कोई बात नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। काम की बात भी नहीं। अगर करनी भी पड़ी तो सिर्फ इतनी जितनी मजबूरी हो। उसने अपना लैपटॉप खोला, चाय मंगवाई और फाइलों में डूब गई। आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा। आरव का कोई अतापता नहीं था। रिया को अजीब लगा। वो हर सुबह सबसे पहले आता था। आज क्यों नहीं आया? फिर उसने खुद को झिड़का। रिया शर्मा, तुम्हें क्या मतलब कि वो आया या नहीं? तुमने तय किया था ना कि उससे कोई मतलब नहीं रखना, तो रखो मत। उसने फाइल पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। नेहा अंदर आई और बोली, मैडम, आरव सर का फोन आया था। वो आज लेट आएंगे। कोई मीटिंग है बाहर। रिया ने बेपरवाही से कहा, तो मुझे क्यों बता रही हो? नेहा ने कहा, उन्होंने कहा था आपको बता दो। रिया ने मन में कहा, क्यों बताए मुझे? मैं कोई उनकी इंतजार करने वाली हूँ क्या? लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। नेहा चली गई। रिया ने चाय का घूंट लिया और खिड़की के बाहर देखा। मुंबई की सुबह अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसे याद आया 3 साल पहले, जब वो और आरव इसी शहर में कॉलेज करते थे, तो हर सुबह आरव उसके घर के नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। बस एक बार भी देर नहीं की थी। रिया ने सोचा था कि ऐसा इंसान कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन गई थी तो वो ही, और आरव भी गया था। दोनों अलग अलग दिशाओं में। रिया ने जोर से आंखें झपकाईं और खुद को वापस खींचा। बंद करो ये सब। दोपहर में जब आरव ऑफिस आया तो उसके साथ एक और इंसान था, लंबा गोरा सूट में। रिया ने नेहा से पूछा, ये कौन है? नेहा ने कहा, ये राहुल सिन्हा है, लंदन से आए हैं। आरव सर के पुराने दोस्त हैं और अब इस प्रोजेक्ट में पार्टनर भी है। रिया ने राहुल को एक नज़र देखा, ठीक लग रहा था। फिर आरव की तरफ देखा, जो राहुल से बात करते हुए हंस रहा था।
ये हंसी रिया को याद आई। कॉलेज में जब आरव हंसता था तो पूरी कैंटीन उसकी तरफ मुड़ जाती थी। आरव की हंसी में एक अजीब सी जान थी जो सुनने वाले को भी खींच लेती थी। रिया ने जल्दी से नजरें फेरी। थोड़ी देर बाद आरव उसके केबिन में आया। साथ में राहुल भी था। आरव ने कहा, रिया, ये राहुल है, मेरा पुराना दोस्त और अब हमारे प्रोजेक्ट का को-पार्टनर। राहुल ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो मिस शर्मा, आरव ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। रिया ने हाथ मिलाते हुए कहा, अच्छा। फिर आरव की तरफ देखकर बोली, क्या बताया? आरव ने एकदम सहज होकर कहा कि तुम इस टीम की सबसे काबिल मेंबर हो। रिया को उम्मीद थी कि आरव कुछ मजाक वाली बात कहेगा, लेकिन उसने सीरियसली जवाब दिया। रिया को फिर से अजीब लगा। राहुल ने कहा, वैसे आरव ने ये भी बताया कि आप दोनों पुराने दोस्त हैं। रिया ने एक पल के लिए आरव को देखा। आरव की आंखों में कुछ था जो वो पढ़ नहीं पाई। रिया ने धीरे से कहा, हाँ, पुराने जान पहचान वाले हैं। राहुल हंसा और बोला, आरव तो कह रहा था बहुत खास दोस्त हो तुम। इस बात पर रिया के गाल हल्के से गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से फाइल उठाई और बोली, चलिए काम की बात करते हैं। शाम को जब सब लोग जाने लगे तो राहुल रिया के पास आया और बोला, मिस शर्मा, आज शाम कॉफी पिएंगी मेरे साथ? मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करनी है। रिया ने सोचा और कहा, ठीक है। दोनों ऑफिस के नीचे वाले कैफे में बैठे। राहुल बात करने में बहुत अच्छा था। काम की बात करते करते वो आम बातों पर आ गया। उसने पूछा, आप और आरव कॉलेज से जानते हो एक दूसरे को? रिया ने कहा, हाँ। राहुल ने कहा, आरव ने लंदन में 3 साल आपका बहुत जिक्र किया। रिया ने चौंक कर कहा, क्या? राहुल ने कहा, हाँ। शुरुआत में तो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब कभी मुंबई की बात होती थी तो बस एक ही नाम आता था उसके मुंह से, रिया शर्मा। रिया का दिल एक पल के लिए रुका। उसने कांपती आवाज में पूछा, सच में? राहुल ने कहा, बिल्कुल सच में। वो वापस इसीलिए आया है मिस शर्मा। कंपनी तो एक बहाना है। रिया ने चाय का कप मेज पर रखा और खिड़की के बाहर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सुनकर उसे खुशी होनी चाहिए या गुस्सा। उसने 3 साल बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। खुद को ये यकीन दिलाया था कि आरव मेहता उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। और अब एक के बाद एक सब कुछ उसके उस यकीन को हिला रहा था। राहुल ने नरमी से कहा, मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप कोई फैसला करें। बस सोचा आपको सच पता होना चाहिए। रिया ने धीमे से कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस सच का मैं क्या करूं। उसी वक्त कैफे का दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। उसकी नजर सीधे रिया और राहुल पर पड़ी। दोनों साथ बैठे थे। आरव एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया जो तुरंत चला गया। राहुल ने हाथ हिलाकर कहा, अरे आरव, आ जाओ। आरव आकर बैठ गया। तीनों बैठे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खींचतान थी। आरव ने रिया से पूछा, प्रोजेक्ट के बारे में बात हो गई? रिया ने कहा, हाँ। आरव ने कहा, और क्या बात हुई? रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, काम की बातें। आरव ने एक पल रिया को देखा, फिर राहुल को देखा। राहुल मुस्कुराता रहा। आरव ने राहुल को घूरते हुए मन में कहा, राहुल, तुमने जरूर कुछ बोला होगा। राहुल ने मन में जवाब दिया, जैसे हो वो जरूर कहा होगा, मेरे दोस्त। तुम खुद नहीं कह सकते तो मैंने थोड़ी मदद कर दी। रात को आरव घर पहुंचा तो उसने राहुल को फोन किया। राहुल ने फोन उठाते ही कहा, बोलो। आरव ने कहा, तुमने रिया को क्या बताया? राहुल हंसा और बोला, सच बताया। आरव ने कहा, राहुल, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था। राहुल ने कहा, तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों ने कहा था। आरव चुप हो गया। राहुल ने कहा, यार, 3 साल हो गए। तुम इसी लड़की की वजह से लंदन गए थे और इसी की वजह से वापस आए हो। अब सीधे बात करो उससे। आरव ने कहा, वो सुनेगी नहीं। राहुल ने कहा, कोशिश करो। आरव ने कहा, उसने मेरे मुंह पर चाय का कप फेंका था यार। राहुल ने जोर से हंसकर कहा, तो इसका मतलब है उसे तुमसे प्यार था। प्यार में ही इंसान इतना गुस्सा होता है। आरव खामोश रहा।
राहुल ने कहा, आरव, वो लड़की आज भी तुम्हारे बारे में सोचती है। मैं उसकी आंखों में देख सकता था। बस एक बार दिल खोलकर बात करो उससे। आरव ने धीरे से कहा, डर लगता है यार। राहुल ने कहा, क्या? आरव ने कहा कि कहीं फिर से खो ना दूं उसे। इस बार अगर उसने जाने को कहा तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। राहुल ने गहरी सांस लेकर कहा, और अगर तुमने कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर यही सवाल पूछते रहोगे खुद से कि क्या होता अगर मैंने बात की होती। दोनों में से कौन सा दर्द ज्यादा है ये तुम खुद तय करो। आरव ने फोन रखा और छत को देखता रहा। दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठी डायरी खोले बैठी थी। वही पुरानी डायरी जिसके पहले पन्ने पर आरव की एक तस्वीर थी जो उसने कभी नहीं निकाली थी। 3 साल में कई बार सोचा था निकाल दूंगी, लेकिन हर बार हाथ रुक जाते थे। उसने तस्वीर को देखा। आरव की वही मुस्कान, वही आंखें जिनमें एक अजीब सी गर्माहट थी। रिया ने धीमे से कहा, तुम वापस क्यों आए आरव? मैंने इतनी मुश्किल से खुद को संभाला था। रिया ने डायरी बंद की, तकिए पर सिर रखा, आंखें बंद की। लेकिन नींद बहुत दूर थी। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। पूरी टीम कॉन्फ्रेंस रूम में जमा थी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन सामने थी और काम अभी आधा भी नहीं हुआ था। आरव ने सबको काम बांटा। जब रिया की बारी आई तो उसने कहा, रिया, तुम और मैं मार्केट रिसर्च सेक्शन देखेंगे। रिया ने कहा, मैं अकेले कर सकती हूँ। आरव ने कहा, मुझे पता है, लेकिन साथ में जल्दी होगा। रिया ने एक पल सोचा, फिर चुप रह गई। मीटिंग के बाद जब सब जाने लगे तो आरव ने रिया को रोका और धीरे से कहा, एक बात पूछूं? रिया ने कहा, पूछो। आरव ने कहा, राहुल ने जो कल बताया उससे तुम्हें कैसा लगा? रिया ने एक लंबी सांस ली और बोली, आरव, कुछ बातें होती है जिन्हें जाने देना ही बेहतर होता है। आरव ने कहा, और कुछ बातें होती है जिन्हें जाने देने का बाद में बहुत अफसोस होता है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। आरव की आंखों में वो पुरानी वाली बात थी, वो गर्माहट जो रिया ने कभी किसी और की आंखों में नहीं देखी थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव, 3 साल पहले तुमने बिना पूछे फैसला किया था, बिना मेरी राय लिए, बिना ये सोचे कि मुझ पर क्या गुजरेगी। आरव ने धीरे से कहा, मुझे पता है। रिया ने कहा, तो फिर अब वापस आकर क्या चाहते हो? आरव ने एकदम सीधी आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हें, बस तुम्हें। रिया का दिल एक जोर की धड़कन लेकर रुक गया। उसने जल्दी से नजरें झुकाईं। आरव ने कहा, मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हें गुस्सा आएगा। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे माफ करना आसान नहीं है, लेकिन रिया, एक मौका दो, बस एक। रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज सख्त थी। उसने कहा, आरव, मैं सोचूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। आरव वही खड़ा रहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। सोचूंगी का मतलब ना नहीं होता, ये बात वो जानता था। उसी शाम रिया छत पर अकेली खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। शहर की रोशनियां नीचे जगमगा रही थी। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने उठाया। आगे से एक परिचित आवाज आई, रिया। रिया ने पहचाना। ये आवाज उसने पहले सुनी थी, लेकिन आरव की नहीं थी। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? आगे से आवाज आई, मैं आरव की माँ बोल रही हूँ। रिया के हाथ कांप रहे थे। फोन कान से लगाए वो वही छत पर खड़ी रह गई। आरव की माँ, सुमित्रा मेहता। वो आवाज जो उसने कॉलेज के दिनों में कई बार सुनी थी। जब वो आरव के घर जाती थी तो सुमित्रा आंटी हमेशा उसे खाना खिलाए बिना नहीं जाने देती थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आंटी जी आप? सुमित्रा ने नरमी से कहा, हाँ बेटा मैं हूँ। कैसी हो? रिया ने कहा, मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी है? सुमित्रा ने कहा, बस ठीक हूँ बेटा। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। रिया ने पूछा, क्या हुआ आंटी जी, सब ठीक तो है? सुमित्रा ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस एक बात है जो तुम्हें बतानी है। क्या कल सुबह मिल सकती हो मुझसे? रिया ने एक पल सोचा। आरव की माँ का फोन, 3 साल बाद, अचानक। इसमें जरूर कुछ था।
रिया ने कहा, जी आंटी जी बताइए कहाँ मिलना है। सुमित्रा ने एक कैफे का नाम बताया। रिया ने हाँ कह दी। फोन रखकर वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही। आसमान में तारे थे, हवा चल रही थी, लेकिन रिया को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक सवाल था, आंटी जी को क्या बात करनी है। अगली सुबह रिया ऑफिस जाने से पहले उस कैफे पहुंची। सुमित्रा पहले से वहां बैठी थी। 3 साल में वो थोड़ी बड़ी लगी। बालों में कुछ सफेदी आ गई थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी गर्माहट थी। रिया को देखते ही वो उठीं और उसे गले लगा लिया। रिया की आंखें भर आईं। सुमित्रा ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत याद आई तुम्हारी बेटा। रिया ने कांपते हुए कहा, मैंने भी याद किया आंटी जी। दोनों बैठ गईं। चाय आई। सुमित्रा ने चाय का कप हाथ में लिया और कुछ देर खामोश रहीं। फिर धीरे से बोली, बेटा तुमसे एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें 3 साल पहले ही पता होनी चाहिए थी। रिया ने सीधे बैठते हुए कहा, जी। सुमित्रा ने कहा, जब आरव ने लंदन जाने का फैसला किया था तो वो खुद नहीं जाना चाहता था। रिया ने चौंककर कहा, क्या मतलब? सुमित्रा ने लंबी सांस ली और बोली, उन दिनों आरव के पापा की तबीयत बहुत खराब थी। हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन जरूरी है, बहुत महंगा ऑपरेशन। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। रिया की सांस रुक गई। सुमित्रा ने आगे कहा, लंदन से एक बड़ी कंपनी का ऑफर आया था आरव को। बहुत अच्छा पैसा था। आरव ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन शर्त थी कि 3 साल के लिए वहीं रहना होगा, कोई वापसी नहीं। रिया की आंखें भर आईं। सुमित्रा ने कहा, आरव ने मुझसे कहा था माँ रिया को मत बताना, वो रोकेगी मुझे। वो कहेगी कि साथ चलेगी या फिर यही रहूंगा, हम कुछ और इंतजाम करेंगे। लेकिन मैं उसकी जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहता था। रिया के गालों पर आंसू बह निकले। वो रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पाई। सुमित्रा ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। उस वक्त मुझे आरव को रोकना चाहिए था, या कम से कम तुम्हें सच बताना चाहिए था। लेकिन मैं माँ थी, मुझे अपने बेटे की जिंदगी की फिक्र थी। मैंने गलती की। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आंटी जी आरव के पापा अब कैसे हैं? सुमित्रा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, ऑपरेशन हो गया था, ठीक है अब। आरव की वजह से ठीक है। रिया ने आंखें पोंछीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। 3 साल की नाराजगी, 3 साल का दर्द, और यह सच जो उसे आज पता चला था। सुमित्रा ने कहा, बेटा आरव ने मुझे ये नहीं बताया कि वो तुमसे मिला है। ये मुझे राहुल ने बताया, इसीलिए मैंने तुमसे मिलने का सोचा। आरव कभी ये नहीं बताएगा तुम्हें कि उसने क्यों गया था। उसे डर है कि तुम सोचोगी वो तुम्हारी सहानुभूति चाहता है। रिया ने धीरे से कहा, आंटी जी वो इतना बेवकूफ है। सुमित्रा हंस दी। फिर नरमी से बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुमने 3 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, लेकिन आरव ने भी गुजारे हैं। लंदन में वो कभी खुश नहीं रहा। पैसे कमाए, पापा का ऑपरेशन हुआ, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। हर बार जब फोन करता था तो बस यही पूछता था कि रिया कैसी है। रिया की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने जल्दी से पूछे। सुमित्रा ने उसका हाथ दबाया और कहा, बस इतना ही कहना था बेटा। अब जो फैसला करना हो वो तुम्हारा है, मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहती। रिया ने सुमित्रा को देखा। उनकी आंखों में एक माँ की तड़प थी, अपने बेटे के लिए। रिया ने धीमे से कहा, शुक्रिया आंटी जी। सुमित्रा ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो बेटा। रिया वहां से निकली तो उसके पाँव जमीन पर नहीं थे। वो सीधे ऑफिस नहीं गई। थोड़ी देर समुद्र के किनारे बैठी रही। लहरें आती थीं और जाती थीं, जैसे उसके ख्यालात आ रहे थे और जा रहे थे। तो इसीलिए गया था आरव, अपने बाप की जिंदगी के लिए, और इसे छुपाया इसलिए कि मैं रोकूंगी। रिया ने घुटनों पर सिर रख लिया। उसे रोना आ रहा था, खूब रोना। उन 3 सालों के लिए जो उसने गुस्से में गुजारे थे, उस आदमी को बुरा समझते हुए जो दरअसल कुछ और ही था।
रिया ने आंखें पोंछी और उठ खड़ी हुई। अब ऑफिस जाना था, आरव से मिलना था, लेकिन क्या कहेगी वो? सॉरी, 3 साल के लिए सॉरी। रिया को नहीं पता था। ऑफिस पहुंची तो नेहा ने कहा, मैडम आप बहुत लेट हो गई। आरव सर पूछ रहे थे। रिया ने कहा, ठीक है। वो अपनी सीट पर बैठी ही थी कि आरव आ गया। उसने एक नजर रिया को देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उसे समझ आ गया कि रिया रोई है। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसकी मेज पर पानी का गिलास रख दिया। रिया ने ऊपर देखा। आरव जा चुका था। रिया का गला भर आया। शाम को जब ऑफिस खाली होने लगा तो रिया आरव के केबिन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आरव लैपटॉप पर लगा हुआ था। उसने ऊपर देखा। रिया को देखकर वो सीधा हो गया। रिया ने कहा, अंदर आ सकती हूँ? आरव ने कहा, हाँ आओ। रिया अंदर आई, दरवाजा बंद किया और सीधे आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। आरव उसे देखता रहा। रिया की आंखें अभी भी थोड़ी नम थीं। रिया ने कहा, आज सुबह तुम्हारी माँ से मिली। आरव के चेहरे पर एक हल्की सी हलचल आई। उसने कहा, क्या बताया उन्होंने? रिया ने कहा, सब कुछ। आरव ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोला, रिया मैंने उन्हें नहीं कहा था। रिया ने कहा, मुझे पता है। आरव ने कहा, मैं तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहता था। रिया ने कहा, मुझे पता है। आरव ने कहा, मुझे माफी मांगनी है तुमसे। रिया ने कहा, आरव। आरव ने कहा, नहीं रिया सुनो मुझे। मैंने गलती की। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। तुम्हें बताना चाहिए था। लेकिन मैं डरा हुआ था। डरता था कि तुम रोकोगी, और अगर मैं रुक गया तो पापा। आरव की आवाज कांपी। उसने रुककर खुद को संभाला। रिया की आंखें भर आईं। आरव ने कहा, मैं तुम्हारी नाराजगी का हकदार हूँ। तुम्हें पूरा हक है, लेकिन रिया एक बात जानना चाहता हूँ। रिया ने कांपती आवाज में कहा, क्या? आरव ने कहा, क्या तुमने मुझे माफ किया? रिया ने एक लंबा पल लिया। आरव की आंखों में डर था। असली डर। वो डर जो तब होता है जब इंसान को पता हो कि जवाब ना में आ सकता है। रिया ने धीरे धीरे कदम उठाए। आरव के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। आरव सांस रोके बैठा था। रिया ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेवकूफ हो तुम। आरव ने पलकें झपकाईं। रिया ने कहा, उस वक्त मुझे बताते तो क्या मैं रोकती तुम्हें? मैं साथ आती तुम्हारे, या कम से कम समझती। आरव ने धीमे से कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से रुके। रिया ने कहा, और मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना चली क्या? आरव की आंखें भर आईं। रिया ने पहली बार आरव को इस हाल में देखा था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा मजबूत दिखता था, लेकिन आज उसकी आंखों में वो दर्द था जो 3 साल से छुपा हुआ था। रिया ने कहा, हाँ माफ किया। आरव ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे 3 साल का बोझ उतर गया हो। रिया ने कहा, लेकिन आगे से कोई भी फैसला अकेले नहीं करोगे। आरव ने कहा, वादा। रिया ने कहा, और ये भी वादा करो कि जो बात मन में हो वो छुपाओगे नहीं। आरव ने कहा, वादा। रिया ने कहा, और यूनिवर्सिटी की लड़कियों की तरफ कोई भी? आरव हंस पड़ा, एकदम से, खुलकर, वही पुरानी वाली हंसी। रिया को भी हंसी आ गई। आरव ने कहा, रिया शर्मा तुम आज भी वही हो। रिया ने कहा, और तुम आज भी उतने ही बेवकूफ हो। आरव उठ खड़ा हुआ। रिया उसके बिल्कुल सामने थी। शाम की धूप खिड़की से आकर उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। आरव ने धीरे से कहा, रिया एक बात और। रिया ने कहा, क्या? आरव ने कहा, 3 साल पहले जो मैं कहना चाहता था वो नहीं कह पाया था। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। रिया ने एक कदम पीछे लिया। पीछे दीवार थी। रिया दीवार से लग गई। आरव बिल्कुल उसके सामने था। उसने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे पसंद हो रिया, बहुत पसंद हो। 3 साल पहले भी थीं, 3 साल बाद भी हो। रिया की सांसें उलझ गईं। आरव ने कहा, अब तुम कुछ बोलोगी या फिर चाय का कप फेंकोगी? रिया ने कांपते होठों से कहा, कप नहीं है मेरे पास। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो फिर? रिया ने एक लंबी सांस ली।
फिर धीरे से आरव की शर्ट की कॉलर पकड़ी और बोली, आगे से कहीं गए तो देख लेना। आरव ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, कहीं नहीं जाऊंगा। वादा। बाहर शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग अपनी जिंदगियों में मगन थे, लेकिन उस छोटे से केबिन में दो इंसान थे जिनके लिए वक्त रुक गया था। 3 साल की दूरी उस एक लम्हे में सिमट आई थी। रिया ने आंखें झुकाईं। आरव ने उसकी ठोड़ी पर उंगली रखकर ऊपर उठाई। दोनों की आंखें मिलीं। आरव ने बेहद धीमी आवाज में कहा, अब कोई दूरी नहीं। रिया ने कहा, नहीं। आरव ने कहा, कोई गलतफहमी नहीं। रिया ने कहा, नहीं। आरव ने कहा, बस तुम और मैं। रिया के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, और नेहा, जो कल सुबह ये खबर पूरे ऑफिस में फैला देगी। आरव जोर से हंस पड़ा। रिया भी हंसी। वो हंसी जो 3 साल से कहीं बंद पड़ी थी, आज आजाद हुई थी। उस शाम दोनों साथ ऑफिस से निकले। रात का खाना साथ खाया। पुरानी यादें ताज़ी की। कुछ बातें हुईं। कुछ खामोशियां भी हुईं। लेकिन ये खामोशियां भारी नहीं थीं। हल्की थी, सुकून भरी थी। रात को घर वापस आकर रिया ने वो डायरी खोली। आरव की तस्वीर वाला पन्ना। उसने तस्वीर को देखा और मुस्कुराई। फिर डायरी में लिखा, आज 3 साल बाद समझ आया कि कुछ लोग बिछड़ते नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक जाते हैं। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में लेटा था। छत को देख रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो 3 साल से गायब थी। उसने फोन उठाया और राहुल को मैसेज किया। हो गया यार। राहुल का जवाब फौरन आया। आखिरकार। अब शादी कब है? आरव ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। बाहर चांद पूरा था। रात खूबसूरत थी। और दो दिलों के बीच जो दूरी थी वो आज मिट चुकी थी। अगली सुबह ऑफिस में जो हुआ उसकी उम्मीद रिया को बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी सीट पर बैठी थी। चाय आई थी। फाइलें खुली थीं। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही आरव ऑफिस में दाखिल हुआ, उसने सीधे रिया की मेज पर आकर एक छोटा सा पौधा रख दिया। गमले में था। छोटा सा, हरा भरा। रिया ने हैरानी से पौधे को देखा, फिर आरव को देखा। आरव ने कहा, नई शुरुआत के लिए। रिया का मुंह खुला रह गया। पूरे ऑफिस में खामोशी थी। नेहा अपनी सीट पर बैठी थी और उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी जैसे किसी ने उन्हें बाहर खींच लिया हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो? रिया ने धीरे से कहा, तुमने पूरे ऑफिस के सामने यह किया। आरव ने कहा, हाँ तो? रिया ने दांत पीसते हुए कहा, अब ये पूरा ऑफिस। आरव ने कहा, जानेगा। हाँ जानेगा। क्या दिक्कत है? ये बोलकर वो बड़े इत्मीनान से अपने केबिन में चला गया। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा ऑफिस उसे देख रहा था। नेहा के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो रोके नहीं रुक रही थी। रिया ने नेहा को घूरा। नेहा ने फौरन मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन कंधे हिल रहे थे उसके। हंसी रोक रही थी बेचारी। रिया ने लंबी सांस ली और फाइल खोल ली। दिल के अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी जिसे वो महसूस तो कर रही थी लेकिन मानना नहीं चाहती थी। दोपहर को लंच के वक्त राहुल रिया के पास आया। उसके साथ नेहा भी थी। रिया ने हैरानी से राहुल और नेहा को एक साथ देखा। ये दोनों साथ कब से आने लगे? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस शर्मा, आज आपके साथ लंच करना था। रिया ने कहा, क्यों? राहुल ने नेहा की तरफ देखकर कहा, बस ऐसे ही, दोस्ती बढ़ानी है। रिया ने नेहा को देखा। नेहा के गाल हल्के से गुलाबी थे। रिया समझ गई। उसने मन में कहा, अच्छा तो ये बात है। तीनों कैफेटेरिया में बैठे। खाना आया। राहुल बातें कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार नेहा पर जाती थी। नेहा हर बार नजरें झुका लेती थी। रिया ये सब देखती रही और मन ही मन मुस्कुराती रही। तभी आरव भी आ गया। उसने चारों के लिए खाना लिया और आकर रिया के बगल में बैठ गया, इतनी आसानी से जैसे ये रोज होता हो। रिया ने धीमे से कहा, तुमने पूछा नहीं। आरव ने कहा, क्या पूछना था? रिया ने कहा कि यहाँ बैठ सकते हो या नहीं। आरव ने कहा, पूछता तो तुम ना कहती।
इसलिए बैठ गया। रिया ने कहा आरव। आरव ने कहा खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। राहुल ने नेहा की तरफ देखकर धीरे से कहा, ये दोनों बचपन से ऐसे ही है क्या? नेहा ने दबी हंसी के साथ कहा, जी मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिस में आने के पहले दिन से ऐसे ही है। राहुल हंसा। खाने के बीच में आरव के फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखी और चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। रिया ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। आरव ने माफ करना कहते हुए उठकर बाहर चला गया। रिया ने राहुल की तरफ देखा। राहुल का चेहरा भी बदल गया था। रिया ने पूछा, क्या हुआ? राहुल ने एक पल सोचा, फिर कहा, कुछ नहीं। रिया ने कहा, राहुल। राहुल ने धीमे से कहा, नताशा का फोन था। रिया ने पूछा, नताशा कौन? राहुल ने कहा, लंदन में थी, आरव के साथ काम करती थी। रिया के पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने कहा, और? राहुल ने कहा, वो आरव को पसंद करती थी, बहुत पसंद। आरव ने हमेशा इग्नोर किया उसे, लेकिन वो। राहुल रुक गया। रिया ने कहा, वो क्या? राहुल ने कहा, वो यहाँ आ रही है, मुंबई। इसी प्रोजेक्ट में उसकी भी एंट्री होने वाली है। रिया ने प्लेट पर नजर डाली। अचानक भूख गायब हो गई थी। उसने खुद को समझाया कि ये बेकार की बात है। आरव ने कहा था ना कि बस तुम। तो फिर ये बेचैनी क्यों? लेकिन दिल था कि बेचैन था। आरव वापस आया। उसने रिया को देखा। रिया की आंखें झुकी थीं। वो समझ गया कि राहुल ने बता दिया। उसने राहुल को एक नजर देखा। राहुल ने कंधे उचकाए। आरव ने रिया से कहा, रिया। रिया ने ऊपर देखा। आरव ने कहा, जो भी सुना उसके बारे में बात करनी है तो करते हैं। रिया ने कहा, कोई बात नहीं है। आरव ने कहा, रिया। रिया ने सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो उठकर चली गई। आरव ने राहुल को देखकर कहा, यार। राहुल ने कहा, सॉरी, लेकिन बाद में पता चलता तो और बुरा होता। आरव ने गहरी सांस ली। नेहा चुपचाप अपना खाना खाती रही। उस दिन बाकी का वक्त रिया और आरव के बीच एक अजीब सी खींचतान में गुजरा। रिया ने खुद को काम में डुबो लिया। आरव ने 2 बार आने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार रिया ने फाइलों में मुंह छुपा लिया। शाम को जब ऑफिस बंद होने लगा तो रिया निकलने की तैयारी कर रही थी कि आरव आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और सामने आकर खड़ा हो गया। रिया ने बैग उठाते हुए कहा, रास्ते से हटो। आरव ने कहा, बात करो पहले। रिया ने कहा, कोई बात नहीं करनी। आरव ने कहा, रिया, नताशा के बारे में जो भी तुम सोच रही हो, वो। रिया ने एकदम तेज आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं सोच रही। आरव ने कहा, झूठ। रिया ने कहा, आरव, मेरा रास्ता छोड़ो। आरव ने कहा, नहीं। रिया ने हैरानी से उसे देखा। आरव ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। कल से 1000 बार रास्ता छोड़ा है तुम्हारा, आज नहीं। रिया की आंखें भर आईं। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। आरव ने धीमे से कहा, नताशा सिर्फ एक कोलीग है, थी और रहेगी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, 3 साल तुम उसके साथ रहे। आरव ने कहा, हाँ, काम किया उसके साथ। लेकिन रिया, उन 3 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। रिया की एक आंसू गाल पर बह निकला। आरव ने आगे बढ़कर वो आंसू पोंछा। रिया ने झटके से पीछे हटना चाहा, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने कहा, सुनो मुझे। नताशा आ रही है, ये सच है। प्रोजेक्ट में है, ये भी सच है। लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान है, और वो तुम हो। रिया ने कांपते होठों से कहा, आरव, अगर इस बार तुमने। आरव ने कहा, नहीं होगा, कभी नहीं। रिया ने उसकी आंखों में देखा। आरव की आंखों में वो सच था जो झूठ नहीं हो सकता था। रिया ने लंबी सांस ली। आरव ने उसका हाथ थामे रखा। कुछ देर खामोशी रही। फिर रिया ने धीरे से कहा, अगर उसने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। आरव जोर से हंस पड़ा। रिया ने भी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन होठों पर मुस्कान आ ही गई। आरव ने कहा, ठीक है, लेकिन जब निकालना तो मुझे बताना, मैं वहां खड़ा रहूंगा। रिया ने उसे हल्की कोहनी मारी। आरव हंसता रहा। अगले दिन नताशा आई और रिया की सांस एक पल के लिए रुक गई।
नताशा खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, लंबी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेती थी। वो सीधे आरव के पास गई और बोली, आरव हाय। आरव ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, हेलो नताशा। वेलकम। नताशा ने कहा, बहुत मिस किया तुम्हें। आरव ने कहा, चलो मीटिंग रूम में बात करते हैं। और वो मुड़ गया। नताशा की नजर रिया पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। नताशा ने मुस्कुराकर कहा, हेलो। रिया ने कहा, हेलो। लेकिन उस हेलो में जितनी मिठास थी उतना ही जहर भी था। नेहा पास खड़ी थी। उसने रिया का ये अंदाज देखा और मन में कहा, भगवान जी अब आग लगेगी। मीटिंग में नताशा बहुत स्मार्ट थी। काम की बात बहुत अच्छे से करती थी। रिया को मानना पड़ा कि वो काबिल थी। लेकिन जब भी आरव कुछ बोलता नताशा की आंखें उस पर टिक जाती थी। और ये बात रिया से छुपी नहीं रही। मीटिंग के बाद जब सब निकले तो नताशा रिया के पास आई और बोली, आप आरव की पुरानी दोस्त है ना? रिया ने कहा, हाँ। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लंदन में आपकी बहुत तारीफ करता था। रिया ने कहा, अच्छा। नताशा ने कहा, हाँ, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि आप इतनी। नताशा ने रिया को ऊपर से नीचे देखा। फिर बोली, इंटरेस्टिंग है। रिया ने नताशा को एक नज़र देखा और बोली, और आप भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ये बोलकर रिया चली गई। नताशा मुस्कुराती रही। उस रात आरव ने रिया को फोन किया। रिया ने उठाया। आरव ने कहा, कैसी हो? रिया ने कहा, ठीक हूँ। आरव ने कहा, नताशा के बारे में कुछ कहना है। रिया ने कहा, नहीं। आरव ने कहा, रिया। रिया ने कहा, आरव, मुझे नींद आ रही है। आरव ने कहा, झूठ। रिया ने कहा, सच में। आरव ने कहा, रिया, मैं देख सकता हूँ कि तुम परेशान हो। रिया ने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ। आरव ने कहा, तुम्हारी आंखें आज पूरे दिन बोल रही थी। रिया चुप हो गई। आरव ने धीमे से कहा, यकीन रखो मुझ पर। रिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, यकीन है। आरव ने कहा, पक्का? रिया ने कहा, पक्का। आरव ने कहा, गुड नाइट। रिया ने कहा, गुड नाइट। फोन रखने के बाद रिया तकिए पर लेट गई। उसने खुद से कहा, रिया शर्मा, यकीन रखो। लेकिन यकीन और दिल दो अलग अलग चीजें हैं। दिल था कि बेचैन था। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। दिन में ऑफिस में काम। आरव और रिया के बीच वो नई नजदीकी जो अभी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई थी। और नताशा जो हर मौके पर आरव के पास होती थी। एक दिन शाम को रिया काम में लगी थी कि उसने खिड़की से देखा आरव और नताशा बाहर खड़े बात कर रहे थे। नताशा हंस रही थी। आरव भी मुस्कुरा रहा था। रिया की आंखें वहीं रुक गईं। उसने नजरें हटाने की कोशिश की। नहीं हटी। नेहा ने आकर कहा, मैडम चाय? रिया ने कहा, नहीं। नेहा ने खिड़की के बाहर देखा, फिर रिया को देखा। उसने धीरे से कहा, मैडम वो सर से पुरानी बात करते हुए हंस रही है। रिया ने कहा, मुझे पता है। नेहा ने कहा, सर की नजरें आप पर है। रिया ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। नताशा आरव से कुछ कह रही थी, लेकिन आरव की नजरें ऊपर थीं। खिड़की पर, रिया पर। रिया ने नजरें हटा ली, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय लाओ? रिया ने कहा, हाला। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। क्लाइंट आने वाले थे। पूरी टीम तैयारी में लगी थी। रिया सुबह से लगी हुई थी। उसने रात भर काम किया था। थकान चेहरे पर थी, लेकिन काम में कोई कमी नहीं थी। जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो रिया बोल रही थी। आंकड़े, रिसर्च, प्लान, सब कुछ एकदम धांसू था। कमरे में बैठे क्लाइंट प्रभावित हो रहे थे। आरव एक कोने में खड़ा था। उसकी नजरें रिया पर थीं। रिया जब बोलती थी तो एक अलग ही रोशनी आ जाती थी उसके चेहरे पर। आरव ये देख रहा था। नताशा भी देख रही थी कि आरव क्या देख रहा है। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। क्लाइंट ने तालियां बजाईं। मुख्य क्लाइंट ने आरव से कहा, आपकी टीम बेमिसाल है, खासकर मिस शर्मा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल। रिया सबसे हाथ मिला रही थी कि आरव उसके पास आया और इतनी धीमी आवाज में कहा,
कि सिर्फ रिया सुन सके। तुम गज़ब हो। रिया के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से दूसरी तरफ मुंह कर लिया, लेकिन मुस्कान रोकना मुमकिन नहीं था। नताशा ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। शाम को जब सब जाने लगे तो नताशा सीधे रिया के पास आई। उसने कहा, मिस शर्मा, आपसे एक बात करनी थी। रिया ने कहा, बोलो। नताशा ने कहा, आरव के बारे में। रिया ने कहा, क्या? नताशा ने कहा, मैं जानती हूँ आप और आरव के बीच कुछ है। रिया ने एक पल रुककर कहा, तो? नताशा ने कहा, मुझे सिर्फ ये जानना था कि क्या वो खुश है। रिया ने हैरानी से नताशा को देखा। नताशा ने धीमे से कहा, लंदन में 3 साल मैंने देखा है उसे। वो कभी पूरी तरह खुश नहीं था। हमेशा कुछ था जो उसे अंदर से खाता रहता था। अब पहली बार उसकी आंखों में वो बात है जो पहले नहीं थी। रिया चुपचाप सुनती रही। नताशा ने कहा, मैंने हाँ उसे पसंद किया था, बहुत पसंद किया था, लेकिन आरव ने कभी मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी, क्योंकि वो किसी और का था। और अब मैं देख सकती हूँ वो कौन है। ये कहकर नताशा मुड़कर चली गई। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें भर आईं। अजीब बात थी, जिस लड़की से वो डर रही थी उसी ने उसे यकीन दिलाया। रिया ने आंखें पोंछीं और मुस्कुराई। उस रात आरव ने रिया को मैसेज किया, बाहर आओ। रिया ने लिखा, क्यों? आरव ने लिखा, आओ तो। रिया बाहर निकली। आरव अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था। हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था। रिया ने देखा और कहा, ये क्या है? आरव ने कहा, फूल है। रिया ने कहा, मुझे पता है फूल है। क्यों है? आरव ने कहा, क्योंकि आज तुमने कमाल किया। रिया ने कहा, ये ऑफिशियल बात है। आरव ने कहा, नहीं, ये दिल की बात है। रिया ने फूल लिए। उनकी खुशबू आई। रिया ने धीमे से कहा, शुक्रिया। आरव ने कहा, एक बात पूछूं? रिया ने कहा, पूछो। आरव ने कहा, नताशा ने क्या कहा तुमसे? रिया ने चौंक कर कहा, तुम्हें पता था? आरव ने कहा, मैंने उससे बात की थी, पहले ही। रिया ने कहा, क्या? आरव ने कहा, जिस दिन वो आई उसी दिन शाम को मैंने उससे बात की। उसे बता दिया कि मेरी जिंदगी में कौन है। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव। आरव ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम पर यकीन रखो। रिया की आंखें भर आईं। आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब रोना मत। रिया ने कहा, रो नहीं रही। आरव ने कहा, नाक लाल हो गई है। रिया ने कहा, ठंड है। आरव हंसा। रिया भी हंसी। आरव ने धीरे से कहा, रिया, एक बात कहनी है। रिया ने कहा, क्या? आरव ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली, सोने की। उस पर एक छोटा सा हीरा था। रिया की सांस रुक गई। आरव ने कहा, ये अंगूठी मैं 3 साल पहले लाया था, लंदन जाने से 1 हफ्ते पहले। सोचा था तुम्हें दूंगा, लेकिन फिर सब कुछ ऐसे हो गया कि। आरव रुका। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने कहा, 3 साल ये अंगूठी मेरे पास रही। हर दिन सोचता था कि काश। और अब जब तुम सामने हो तो एक पल भी नहीं रुकना चाहता। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव ये। आरव ने कहा, हाँ, ये वही बात है जो तुम सोच रही हो। रिया के गाल पर आंसू थे और होठों पर मुस्कान। आरव ने धीरे से उसकी उंगली पर वो अंगूठी पहनाई। रिया ने अंगूठी को देखा, फिर आरव को देखा। आरव की आंखें नम थीं। रिया ने धीमे से कहा, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ हूँ, लेकिन तुम्हारा बेवकूफ हूँ। रिया ने अपनी आंखें पोंछीं और कहा, अगर कभी भी कहीं जाने का सोचा तो ये अंगूठी वापस लेकर तुम्हारे सिर पर मारूंगी। आरव ने कहा, ठीक है। रिया ने कहा, और माँ को बता दो। आरव ने कहा, उन्हें पहले से पता है। रिया ने हैरानी से कहा, क्या? आरव ने कहा, उन्होंने ही कहा था कि जाकर मिलो रिया से। उन्होंने ही तुमसे मिलने का फोन किया था। रिया ने कहा, मतलब वो? आरव ने कहा, हाँ, उन्होंने ही ये सब प्लान किया था। रिया एक पल के लिए हैरान हो गई, फिर जोर से हंसी। आरव भी हंसा। रात के आसमान में चांद पूरा था। नीचे शहर जगमगा रहा था और उस अंधेरे में 2 इंसान एक दूसरे के इतने करीब थे कि दुनिया की कोई भी दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती थी।
लेकिन उसी वक्त रिया के फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। रिया ने देखा। मैसेज में लिखा था, आरव मेहता वो नहीं है जो तुम समझती हो। लंदन में उसने जो किया वो तुम्हें पता चले तो ये मुस्कान गायब हो जाएगी। रिया का दिल एक पल के लिए रुका। उसने ऊपर देखा। आरव उससे बात कर रहा था, हंस रहा था। रिया ने फोन जेब में रखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मैसेज दिमाग में घूमता रहा। लंदन में उसने जो किया, ये क्या था? रात भर रिया सो नहीं पाई। वो मैसेज उसके दिमाग में घूमता रहा। आरव मेहता वो नहीं है जो तुम समझती हो। लंदन में उसने जो किया वो तुम्हें पता चले तो ये मुस्कान गायब हो जाएगी। रिया ने कई बार फोन उठाया, कई बार सोचा कि आरव को बता दे, लेकिन हर बार हाथ रुक गया। क्या होगा अगर वो राज सच में कुछ ऐसा हो जो वो सुनना नहीं चाहती? क्या होगा अगर 3 साल की वो कहानी जो उसने अपने दिल में बना रखी थी, वो झूठी निकले? रिया ने तकिए में मुंह छुपा लिया। नहीं, ये बेकार की बातें हैं। कोई उसे परेशान करना चाहता है। आरव ने कहा था यकीन रखो। रिया ने आंखें बंद की, लेकिन नींद रात भर नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंची तो चेहरे पर थकान साफ थी। नेहा ने देखते ही पूछा, मैडम ठीक है ना? रिया ने कहा, हाँ ठीक हूँ। नेहा ने कहा, रात को सोई नहीं क्या? रिया ने कहा, नेहा काम करो। नेहा चुप हो गई लेकिन परेशान रही। थोड़ी देर बाद आरव आया। उसने रिया को देखा। एक नज़र में सब समझ गया। वो सीधे रिया के पास आया और धीमे से पूछा, क्या हुआ? रिया ने कहा, कुछ नहीं। आरव ने कहा, रिया? रिया ने कहा, आरव सच में कुछ नहीं हुआ, काम है मुझे। आरव ने एक पल उसे देखा, फिर चला गया, लेकिन उसकी नजरें बार रिया की तरफ जाती रहीं। दोपहर को रिया अकेली कैफेटेरिया में बैठी थी। उसने फोन निकाला, वो मैसेज दोबारा पढ़ा, फिर उस नंबर पर मैसेज किया, कौन हो तुम? जवाब फौरन आया, कोई जो सच जानता है। रिया ने लिखा, कौन सा सच? जवाब आया, मिलो मुझसे आज शाम, पता भेजता हूँ। रिया ने फोन मेज पर रखा। उसे जाना चाहिए या नहीं? उसने सोचा, अगर नहीं गई तो ये सवाल हमेशा रहेगा, और अगर गई तो शायद जवाब मिल जाए। उसने हाँ लिख दिया। शाम को रिया उस पते पर पहुंची जो मैसेज में था। एक छोटा सा कैफे था। कोने में एक मेज पर एक लड़का बैठा था। रिया ने देखा, पहचाना नहीं। वो उसके पास गई और बोली, तुमने बुलाया था। लड़के ने ऊपर देखा। उसकी उम्र कोई 25-26 साल थी। चेहरे पर थकान थी, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, बैठो। रिया बैठ गई। लड़के ने कहा, मेरा नाम समीर है, मैं लंदन में था। आरव मेहता की उसी कंपनी में काम करता था। रिया ने कहा, और? समीर ने कहा, 2 साल पहले हमारी कंपनी में एक बड़ा घोटाला हुआ था। एक प्रोजेक्ट का पैसा गायब हो गया था, बहुत बड़ी रकम। कंपनी ने जांच की। रिया ने सांस रोककर कहा, आगे बोलो। समीर ने कहा, जांच में एक नाम आया था, आरव मेहता। रिया के हाथ कांप गए। समीर ने कहा, आरव पर इल्जाम था कि उसने उस प्रोजेक्ट का पैसा अपने बाप के ऑपरेशन में लगाया। रिया की आंखें फैल गईं। समीर ने कहा, कंपनी ने केस दबा दिया था, क्योंकि आरव ने सारा पैसा वापस कर दिया था। लेकिन ये बात हमेशा के लिए दब नहीं सकती ना। रिया की दुनिया एक पल के लिए थम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। आरव ने पैसे चुराए थे, अपने बाप की जान बचाने के लिए, लेकिन चुराए थे। समीर ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम उससे नफरत करो। रिया ने चौंक कर कहा, तो क्यों बता रहे हो? समीर ने कहा, क्योंकि बाकी आधी बात भी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। रिया ने कहा, क्या? समीर ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कुछ था। उसने कहा, वो पैसे आरव ने नहीं लिए थे। रिया की सांस रुक गई। समीर ने कहा, मैंने लिए थे। रिया ने हैरानी से कहा, क्या? समीर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरी माँ बीमार थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने वो पैसे लिए। जब जांच शुरू हुई तो मैं डर गया। आरव को पता चल गया था कि मैंने लिया है।
उसने मुझसे कहा कि या तो मैं खुद सामने आऊं या वो मुझे बचाने की कोशिश करेगा। रिया के आंसू आ गए। समीर ने कांपती आवाज में कहा, उसने इल्जाम खुद पर ले लिया। कहा कि उसने पैसे लिए थे बाप के ऑपरेशन के लिए। कंपनी को ये बात सच लगी क्योंकि उसके पापा का ऑपरेशन उन्हीं दिनों हुआ था। आरव ने अपनी तनख्वाह से सारे पैसे वापस किए, अपनी बचत लगाई, उधार लिया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे बचा लिया। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, रुक नहीं रहे थे। समीर ने कहा, मैं तब डरपोक था, मैं सामने नहीं आया। आरव ने कहा भी नहीं था कि आना। उसने कहा था कि बस जिंदगी में कभी ऐसा मत करना। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो तुमसे मिला है और मैं। समीर की आवाज टूट गई। उसने कहा, मैं नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी आए, इसीलिए आया। रिया ने आंखें पोंछीं। उसकी सांसें उलझी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने ये सब आज मुझे क्यों बताया? पहले क्यों नहीं बताया उसे? समीर ने कहा, क्योंकि मैं कायर था। और अब मैं सो नहीं पाता रात को। आरव ने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भुला सकता। कम से कम ये तो कर सकता हूँ कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे सच पता हो। रिया वहां से उठी। उसके पाँव कांप रहे थे। उसने समीर से कहा, तुम आरव से मिलो, खुद जाकर उसे बताओ। समीर ने कहा, वो माफ नहीं करेगा। रिया ने कहा, करेगा, वो ऐसा ही है। ये बोलकर रिया बाहर निकल गई। बाहर हवा चल रही थी। रिया एक पल वही खड़ी रही। आंसू अभी भी आ रहे थे। आरव, इस इंसान ने किसी के लिए इतना किया, अपनी जान जोखिम में डाली, अपनी नौकरी दांव पर लगाई और किसी को नहीं बताया। रिया ने फोन निकाला, आरव का नंबर मिलाया। घंटी गई, 2 बार, 3 बार, फिर आरव ने उठाया। हाँ रिया। रिया की आवाज नहीं निकली। आरव ने कहा, रिया क्या हुआ? रिया ने कांपती आवाज में कहा, कहाँ हो तुम? आरव ने कहा, घर पर। क्यों? रिया ने कहा, आ रही हूँ। आरव ने कहा, रिया सब ठीक है ना? रिया ने कहा, हाँ। आरव ने कहा, सच में? रिया ने कहा, हाँ आरव, बस आ रही हूँ। जब रिया आरव के दरवाजे पर पहुंची तो उसने घंटी बजाई। आरव ने दरवाजा खोला। रिया को देखकर उसका चेहरा फौरन बदल गया। रिया की आंखें लाल थीं। गाल पर आंसुओं के निशान थे। आरव ने कहा, रिया क्या हुआ? रिया अंदर आई। कुछ नहीं बोली, बस सीधे आरव के पास आई और उसके सीने से लग गई। आरव एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने आहिस्ता से रिया को अपनी बाहों में भर लिया। रिया के कांधे हिल रहे थे। वो रो रही थी। आरव ने कहा, रिया बताओ क्या हुआ? रिया ने उसके सीने में मुंह छुपाए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आरव का हाथ रुक गया। रिया ने कहा, लंदन में जो हुआ वो। आरव ने धीमे से कहा, किसने बताया? रिया ने कहा, समीर ने। आरव ने लंबी सांस ली। रिया ने ऊपर देखा। आरव की आंखों में वो पुरानी थकान थी जो वो हमेशा छुपाता था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, तुमने किसी और की गलती का बोझ खुद उठाया, अपनी नौकरी खतरे में डाली और मुझे कभी नहीं बताया। आरव ने कहा, रिया ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। रिया ने कहा, जरूरत नहीं थी। आरव मेहता, तुम्हें लगता है ये सब मुझे जानने का हक नहीं था? आरव ने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। रिया ने कहा, और मैं 3 साल तुम्हें बुरा समझती रही, नाराज रही, तुमसे नफरत करती रही, जबकि तुम। रिया की आवाज टूट गई। आरव ने उसके कंधे थामे और कहा, रिया सुनो। रिया ने कहा, नहीं तुम सुनो। आरव चुप हो गया। रिया ने कहा, आगे से कभी भी कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाओगे, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, चाहे तुम्हें लगे कि मैं परेशान हो जाऊंगी, तुम मुझे बताओगे, समझे? आरव ने धीमे से कहा, ठीक है। रिया ने कहा, वादा करो। आरव ने कहा, वादा। रिया ने कहा, पक्का। आरव ने कहा, पक्का। रिया ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और कहा, और समीर से मिलो, उसे माफ करो। आरव ने हैरानी से कहा, रिया? रिया ने कहा, वो सच में पछता रहा है। आरव ने एक पल सोचा,
फिर कहा ठीक है। रिया ने उसे देखा। उसकी आंखें अभी भी नम थीं, लेकिन उनमें एक सुकून था। आरव ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, रोना बंद करो अब। रिया ने कहा, तुम्हारी वजह से रो रही हूं। आरव ने कहा, तो मेरी ही वजह से रोना बंद करो। रिया ने नाक सुड़की और कहा, बेवकूफ हो। आरव ने कहा, तुम्हारा बेवकूफ हूं। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू और हंसी एक साथ आ गए। आरव ने उसे फिर से अपनी बाहों में खींचा। रिया उसके सीने से लगी रही। बाहर रात उतर रही थी। शहर की रोशनियां जल रही थीं। और उस कमरे में दो इंसान थे, जिनके बीच अब कोई राज नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी। बस एक सच था, एक दूसरे के लिए। उसके कुछ हफ्ते बाद, जब शाम को आरव के घर में सब लोग जमा थे, सुमित्रा आंटी, आरव के पापा जो अब पूरी तरह ठीक थे, रिया के माँ बाबा, राहुल और नेहा जो अब खुद भी एक नई कहानी की शुरुआत कर चुके थे, तब आरव ने सबके सामने रिया का हाथ थामकर कहा, मुझे एक बात कहनी है। सब लोगों ने देखा। आरव ने रिया की तरफ मुड़कर कहा, रिया शर्मा, तुम मेरी सबसे बड़ी लड़ाई हो, मेरी सबसे बड़ी जीत हो, मेरी सबसे बड़ी गलती हो, और मेरी सबसे बड़ी सीख भी हो। तुम्हारे बिना 3 साल जिए लेकिन जिए नहीं, सांस ली लेकिन जिंदगी नहीं जी। अब तुम्हारे साथ हर एक पल जीना चाहता हूँ, हर एक लड़ाई, हर एक हंसी, हर एक आंसू, सब कुछ। क्या दोगी मुझे ये जिंदगी? रिया की आंखें भर आईं। कमरे में खामोशी थी। सुमित्रा की आंखें नम थीं। रिया के माँ बाबा एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। नेहा राहुल का बात थामे खड़ी थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, एक शर्त पर। आरव ने कहा, क्या? रिया ने कहा, आगे से कभी कोई बात नहीं छुपाओगे। आरव ने कहा, वादा। रिया ने कहा, और कभी अकेले कोई फैसला नहीं करोगे। आरव ने कहा, वादा। रिया ने कहा, और नेहा को जो भी बताना हो, वो मुझसे पूछकर बताओगे, क्योंकि वो पूरे ऑफिस में अफवाहें फैलाती है। कमरे में जोर का ठहाका गूंजा। नेहा ने मुंह बनाया। राहुल हंसता रहा। आरव ने हंसते हुए कहा, और कोई शर्त? रिया ने कहा, नहीं, बस यही काफी है। आरव ने उसका हाथ कसकर थामा और कहा, मंजूर है। उस रात जब सब लोग जाने लगे तो रिया बालकनी पर खड़ी थी। आरव आया और उसके पास खड़ा हो गया। दोनों ने शहर की रोशनियां देखीं। आरव ने कहा, खुश हो? रिया ने कहा, हाँ। आरव ने कहा, सच में? रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच में। आरव ने कहा, 3 साल की दूरी के बाद? रिया ने कहा, 3 साल की दूरी नहीं थी, रास्ता लंबा था बस। आरव ने रिया की तरफ देखा। रिया ने ऊपर देखा। उन दोनों की आंखें मिलीं। आरव ने धीरे से कहा, तू मेरी है। रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, हमेशा से थी, बस तुम्हें देर से पता चला। आरव हंसा। रिया भी हंसी। हवा चल रही थी। चांद पूरा था। शहर जगमगा रहा था। और 2 दिल थे जो 3 साल की दूरी के बाद एक हो चुके थे, हमेशा के लिए। इस बार कोई दूरी नहीं थी, कोई राज नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी। बस एक वादा था, एक यकीन था, एक मोहब्बत थी जो 3 साल की आंधी में भी नहीं बुझी थी, जो आज पूरी तरह जल उठी थी। और अब ये रोशनी कभी नहीं बुझनी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक ऐसी ही नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।